यू स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 8 रीड करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट का, जिसका नाम है द थ्रोन ऑफ जजमेंट। मतलब जजमेंट का सिंहासन। ओके, थ्रोन का मतलब क्या होता है? सिंहासन। ठीक है, तो देखिए इस लेसन में जो विक्रमादित्य जो राजा थे, जो जैन के जो फेमस किंग थे, उनके बारे में दिया गया है। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस ऑफ हिज टाइम। वो अपने टाइम के एक बहुत ही अच्छे जज कहलाते थे, क्योंकि वो कभी भी एक क्रिमिनल को जाने नहीं देते थे। मतलब उनकी नजरों से एक क्रिमिनल जा नहीं सकता था। वो हमेशा ही अच्छी पनिशमेंट देते थे, और जिसके लिए जो पनिशमेंट सुटेबल है वो देते थे। उनसे कोई भी बच के जा नहीं सकता था। वो हमेशा सही जजमेंट किया करते थे। तो उन्हीं के बारे में ये स्टोरी दी गई है। No evil doer could ever escape punishment at his hands। लेकिन देखिए क्या होता था, जो सबसे कठिन से कठिन केसेस भी होते थे तो वो हैंडल कर लेते थे, ठीक है, उसका रिजल्ट निकाल देते थे। लेकिन ये हमेशा एक सा नहीं रह सकता। उनका टाइम आया तो वो वो चले गए, और फिर क्या हुआ कि हिज पैलेस ले इन ruins। उनका जो पैलेस था वो खाली हो गया, वहां पर कोई नहीं था, और लोग उनको भूल गए। ठीक है, द वर्ल्ड न्यू नथिंग अबाउट द मैटर टिल एन इंसिडेंट टुक प्लेस। और जब तक कोई इंसिडेंट नहीं हो जाता था, जब तक कोई घटना नहीं हो जाती थी, तब तक लोगों को पता नहीं चलता था कि क्या हो गया। तो एक दिन क्या हुआ कि दो स्पीयर्ड बॉयज एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे कुछ चीज के ऊपर। Seeing this, a third boy did something strange। और वो इस बात को लेकर परेशान थे कि तीसरा जो बॉय है वो कुछ कर रहा है। ठीक है, he climbed the top of the mound and declared that he was a judge। वो इस बात से लड़ रहे थे कि वो जो थर्ड पर्सन था वो जाकर एक माउंट पर एक मिट्टी के ढेर पर बैठ गया, और उसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया कि वो एक जज है। ओके, द क्वेलिंग बॉयज पुट देयर केस बिफोर हिम। क्वेलिंग बॉयज ने अपना केस उसको बताया कि क्यों झगड़ा कर रहे हैं। द यंग जज लिसन टू देयर आर्गुमेंट एंड सरप्राइजिंगली पास्ड अ फेयर एंड वाइज जजमेंट। और जो जज था उसने क्या किया कि उनकी बात सुनी, और जो सही निर्णय था उनके लिए वो उन्होंने ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, when राजा भोज ऑफ मालवा heard about it, he dug the place। जब राजा भोज, उनके बाद जो राजा भोज थे, उन्होंने मालवा के जो राजा थे, राजा भोज, उन्होंने जब ये किस्सा सुना तो उन्होंने एक जगह को खोदा और एक थ्रोन निकाले। एक थ्रोन उनको मिला स्टोन्स के अंदर। जब उन्होंने गड्ढा खोदा तो गड्ढे के नीचे उनको एक स्टोन्स में मार्बल का थ्रोन मिला। इट रेस्टेड ऑन द शोल्डर्स ऑफ 32 स्टोन एंजल्स। उसमें 32 स्टोन एंजल्स के स्टोन्स लगे हुए थे, जड़े हुए थे। राजा भोज wanted to achieve name and fame like विक्रमादित्य। राजा भोज विक्रमादित्य की तरह अपना नाम कमाना चाहता था, तो उसने प्रे करना और फास्ट करना, मतलब व्रत रखना और प्रार्थना करना 3 दिन के लिए चालू कर दिया। और 4th डे वो थक कर बैठ गया, उस थ्रोन पे ही वो बैठ गया। तो उसमें से एक एंजल निकल के आई और उसने उससे कहा कि आर यू वर्दी ऑन सिटिंग ऑन इट। क्या तुम इसके लायक हो कि तुम इस पर बैठ सको? Did you never desire to conquer other kingdoms and rule over them? क्या तुम्हें कोई दूसरा राज्य नहीं मिला जिसको तुम लड़के जीत सको और उस पर रूल कर सको? The king said, किंग ने कहा, I have desired so, मैंने इसकी इच्छा करी थी, and I am not worthy of sitting on the throne। और मैं इस पर बैठने की इच्छा नहीं करता हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। The angel flew away after he advised the king to fast and pray for another 3 days। और फिर उसने एंजल वहां से चली गई, और फिर 3 दिन के लिए वही स्टार्ट हो गया कि उसने व्रत रखा और फास्ट करने के बाद उसने प्रार्थना करी। 4थे दिन फिर वही हुआ कि वो थक कर उस पर बैठ गया। फिर एक एंजल निकल के आई
और एक स्टोन एंजल निकल के आया और उसने कहा उससे, ओ किंग, यू नेवर डिजायर टू गेट अनदर मैन्स वेल्थ, क्या तुमने कभी दूसरे आदमी की वेल्थ मतलब पैसा पाने की इच्छा नहीं करी? द किंग सेड, आई हैव ऑलवेज डन सो, किंग ने कहा कि मैंने हमेशा ये किया है, लेकिन मैं इस थ्रोन में बैठने के काबिल नहीं हूँ। देन फास्ट एंड प्रे फॉर अनदर 3 days, और फिर वो एंजल ने कहा कि चलो अब 3 दिन तक तुम और फास्ट करो और प्रार्थना करो। उसके बाद ऐसा करते करते उसको 96 डेज निकल गए थे, और 96 डेज में 31 एंजल जो थी वो उसके इंटरव्यू के लिए आई थी। ईच ऑफ देम asked the king a question, and every time the king said he was not worthy of sitting on the विक्रमादित्य throne, और उसने हमेशा यही बोला कि वो विक्रमादित्य के थ्रोन पर बैठने के लिए बैठना नहीं चाहता है, क्योंकि वो उसके लिए वर्दी नहीं है। ठीक है, तो मतलब उसमें वो क्वालिटीज नहीं है कि वो विक्रमादित्य के थ्रोन में बैठ सके। नाउ ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट, अब एक ही एंजल बची थी। द किंग थॉट दिस एंजल वुड लेट हिम सिट ऑन द थ्रोन, किंग ने सोचा कि ये एंजल जो है ये मुझे थ्रोन पर बैठने देगी, लेकिन उस एंजल ने पूछ लिया कि क्या तुम्हारा हार्ट इतना प्योर है जैसे जितना वो स्टीयर्ड बॉय का जो लड़ रहे थे और जो जजमेंट के लिए बैठे थे उनके हार्ट जैसा क्या तुम्हारा हार्ट है? अगर ऐसा है तो तुम विक्रमादित्य के थ्रोन पर बैठ सकते हो। द किंग थॉट फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड, नो इट इज नॉट। किंग ने सोचा और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य, मैं विक्रमादित्य के थ्रोन पर बैठने के लिए लायक नहीं हूँ। द एंजल हर्ड द किंग एंड किंग्स रिप्लाई एंड फ्लेw away with the throne of marble on his head, और किंग ने एंजल ने ये उसकी बात सुन ली, और बात सुनकर वो वहां से उड़ गई उस थ्रोन को, मार्बल के थ्रोन को लेकर अपने सिर पर। ओके, तो ये स्टोरी अब आपको समझ में आ गई होगी विक्रमादित्य के थ्रोन पर बैठने के लिए राजा भोज ने क्या क्या किया। ठीक है, तो इसको आप एक बार रीड करेंगे, और रीड करने के बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू।